नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो आज की क्लास है हिंदी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कह सकते हैं हिंदी पेडागोजी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, जो पिछले परीक्षाओं में दोस्तों आते हैं और बार बार यही प्रश्न ट्रेंड करते हैं, जो आपका लिया गया है इस वीडियो में। ठीक है, टारगेट 30 में 30 और पूरा हिंदी का निचोड़ है, यानी कह सकते हैं 2011 से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं पूरा उसका निचोड़ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है हिंदी का, ठीक है, यह दोस्तों पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे। देखिए क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि इतने बड़ा प्रश्न देखकर, ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न देखकर बहुत सारे व्यक्ति इसको स्किप कर देते हैं और ऐसे ही ट्रिक कर देते हैं कि ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रश्न को पूरा पढ़ना है, तब उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सुषमा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की परिभाषा यानी घर की भाषा और मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें अंग्रेजी अनुवाद करने में मदद करती है। सुषमा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुप्रयोग यानी अनुप्रयोग कर रही है। देखिए संरचनात्मक विधि, जी बिल्कुल नहीं, इसमें इस वाक्य में संरचनात्मक विधि नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए भाषा शिक्षण ये भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, व्याकरण अनुवाद विधि हो रहा है। इस जो दिया गया है दोस्तों, तो यह क्या क्रिया कर रहा है, यह व्याकरण अनुवाद विधि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया न्यूमैन के अनुसार, ठीक है, न्यूमैन के अनुसार समानता भाषा को समानता ठीक है, समानता भाषा को किस भाषा के रूप में जाना जाता है। खेल के मैदान की भाषा, कथा कहानी की भाषा, प्रयोगशाला यानी भाषा प्रयोगशाला और समाचार वाचन कक्ष की भाषा। तो कौन सा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, जो यह दिया गया है, जो समानता की भाषा को किस भाषा के नाम से जाना जाता है, यह जो जाना जाता है दोस्तों खेल के मैदान की भाषा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 स्वनिम, ठीक है, स्वनिम जागरूकता इसी बात की समझ है कि ठीक है, क्या दिया कि शब्द में स्वनिम होते हैं। ठीक है, भाषा, ठीक है, भाषा की ध्वनियों को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों यह तो किया जा सकता है, बट दोस्तों सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला दिया गया ऑप्शन 4 है, भाषा की ध्वनियों की पहचान नहीं की जा सकती है, नहीं और नहीं न ही स्थिति अनुरूप ढाली जा सकती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है कि भाषा की ध्वनियों को पहचाना जा सकता है, बिल्कुल सही है, और पृथक किया भी जा सकता है। तो ये भी सही है, यानी कुल मिला जुलाकर ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद कर रही है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है। तो देखिए क्या दिया है कि धन्यवात्मक जागरूकता है,
ऑर्थोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक जागरूकता है, भाषिक संबंधित जागरूकता है। ठीक है, तो जो दिया गया है दोस्तों कि भाषिक ये भी नहीं है और ना ही ऑटो यानी ऑर्थोग्राफिक जागरूकता है। व्याकरणिक व्याकरणिक जागरूकता ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। यानी क्या कह सकते हैं दोस्तों कि ध्यानात्मक जैसे ध्यान की जागरूकता कराई जा रही है यानी मजबूत कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जिस विषय विधेयक क्या दिया कि समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्र और इशारों का प्रयोग करती है। इशारा, ठीक है, इशारा संकेत उसके विद्यार्थियों को किस प्रकार से मदद करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है कि जिस विषय विधेयक के बारे में वे सोच रहे हैं उसे समझने में, ठीक है, उसे समझने में, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, समझने में नहीं है। पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने में किस कारण किस रूप में बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, यानी इसलिए दिया गया दोस्तों जो विद्यार्थी हैं कि पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने में समझने में किस कारण यानी या तो कारण, ठीक है, कारण रूप से बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। निर्देशित पठन विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करते हैं जो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, किसका अर्थ और उद्देश्य समझने में मदद करते हैं। ठीक है, मदद करते हैं, तो जो ऑप्शन 1 दिया गया यही ऑप्शन 1 ही सही है। क्योंकि दोस्तों किस तरह से मदद करते हैं कि किसका अर्थ है और उद्देश्य समझने में मदद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। व्याख्यात्मक लेखन सूचनात्मक किसे कहते हैं, तो विवरण को कहते हैं, वृत्तांत को कहते हैं, कि प्रतिपादन को कहते हैं, कि वर्णन को कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। जो इसका 7 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वह दोस्तों विवरण है, यानी 7 का 1 ऑप्शन सही है। यानी किसी व्याख्यात्मक लेखन सूचना किसे कहते हैं, तो विवरण को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है नहीं पूछा गया। ठीक है, आप लोग नहीं में वाला आंसर नेगेटिव ही ढूंढना है। सामाजिक भाषा विज्ञान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन से होकर प्रकाश डाल अध्ययन। ठीक है, डाल अध्ययन जो ऑप्शन दिया गया 8 का दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बोलचाल से संबंधित विविध विशेषताओं के प्रति लोगों को व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। और अगला दिया गया है कि सामान्य भाषा विज्ञान का अध्ययन, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सामान्य भाषा का अध्ययन, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया एनसीएफ। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कह सकते हैं राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन दिया गया है मातृभाषा, जी बिल्कुल करना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, शिक्षक जो होता है बच्चे की मातृभाषा में ही होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा जी बिल्कुल नहीं, क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई एक भाषा बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों वैसे तो 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं, तो क्या आप जैसे
जैसे कि उत्तर प्रदेश या बिहार के बच्चे हैं, उनको क्या कन्नड़ में पढ़ाया जाएगा तो समझ पाएंगे? नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी उनके मातृभाषा में, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? तो जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, ये ऑप्शन पहले गलत है। बच्चे को निर्णय लेना चाहिए और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे ऑप्शन सही होगा। बट दोस्तों इसमें अध्यापक का बात की गई है, तो ऑप्शन वैसे ही गलत है, ठीक है। तो अगला दिया गया है आपका ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि जिसमें अध्ययन का समस्त उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। जी बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, समस्त नहीं है। जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकतर विद्यार्थी गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन पहले गलत है दोस्तों, क्योंकि गतिविधि में शामिल नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत है। चौथा बचा है तो चौथा ही सही है, इसलिए सही है दोस्तों कि अगर 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा जरूर सही होगा, ठीक है। तो जिसमें अध्ययन के तरीके एवं ज्ञान के अनुभव को सम्मिलित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है विद्यालय में अध्ययन के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की क्षमता की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है, कह सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर एक ही सही है, ऑप्शन नंबर एक ही सही है। चलिए दोस्तों चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। आगे की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यार्थियों को प्राथमिक चरण में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा हो। जी बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं बल्कि मातृभाषा होना चाहिए। सभी भाषा अध्ययन मातृभाषा में ही होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया गया नेगेटिव वर्ड कि ही लगाया है, ठीक है, ही लगाया है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए गलत है कि इस वक्त फोर्स कर रहा है कि सभी भाषा अध्ययन मातृभाषा में ही होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। विभिन्न बच्चे के भिन्न रूपों के अनुसार अनेक भाषा सीखनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, तो सही 1 है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से अध्ययन प्रक्रियाओं को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। एक चरण पीछे, ठीक है, एक चरण पीछे, ठीक है। तो एक चरण पीछे तो नहीं होगा, अनुशंसा नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, एक चरण आगे करती है। एक चरण वर्तमान स्तर से एक चरण आगे अध्ययन प्रक्रियाओं को सही करने से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, किसी भाषा की उत्प्रेरक विशेषताओं के संदर्भ में कथन अ और ब पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार करें। जो अ दिया गया है कथन और निष्कर्ष, दोस्तों कथन 2 ठो दिया रहता है और उसमें सही गलत बताना होता है। ऐसा ही आपको 150 नंबर में से आपको 10 प्रश्न ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, कुल मिला जुलाकर 5 विषय से। जो पहला अ दिया गया है कि ध्वनियों का प्रसंस्करण सिर्फ उस अर्थ से नहीं है जो आप कह रहे हैं, बल्कि वह है जो कि आप कैसे कह रहे हैं। तो ये तो बात सही है दोस्तों, ठीक है। ये तो जो बात दिया गया है, जो कहा गया है अ में, तो यह तो बात तो दोस्तों सही है। और दूसरा दिया गया है कि स्वरों की ऊंचाई आवाज़ों का भाषण में विभेद करता रहेगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी अ भी सही है और ब भी सही है। तो किसी ऑप्शन में दिया है और ब सब दोनों सही है। देखिए दोस्तों
असही, ए गलत है, ए भी ऑप्शन गलत है, और ब दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न दिया गया वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की से दोस्तों आपके सी टेट में 5 नंबर आते हैं। ठीक है, 5 नंबर आते हैं, तो आपको वाइगोत्स्की से आपको वीडियो मिलने वाली है, वह नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगी। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास कब होता है? जब वे दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। जब वे दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं है, बल्कि यह दोस्तों है दूसरे से जो बातचीत करते हैं, यह नोम चोम्स्की के अनुसार है। ठीक है, नोम चोम्स्की के अनुसार है। जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जी बिल्कुल नहीं, उसे बड़बड़ाना करते हैं। जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं, यानी कह सकते हैं दोस्तों कि बड़बड़ाना। जैसे हम लोग वाइगोत्स्की के, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं, अगर लिखते हैं, क्या करते हैं कि चलिए कोई सवाल लगाते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम तो चुपचाप लिखेंगे नहीं, तो क्या कहेंगे कि हम स्वयं, यानी अपने स्वयं से बातचीत करेंगे कि नहीं, देखिए नहीं, ये तो ए स्क्वायर हो गया। देखिए हम लोग कहेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। तो कहने कि हम इस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं, तो यानी अपना काम भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं अपने आप से, यानी अपने काम को गति दे रहे हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 है, यानी स्वयं से बातचीत करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विप्रकथन का चयन करें। पारस्परिक संबंधों के प्रति संबंध बनाने के रूप में भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया में भाग लेने के साधन के रूप में भाषा, प्रामाणिक संदर्भों को और प्राप्त करने के साधन के रूप में भाषा, व्याकरण और शब्दकोश के परस्पर संपर्क की स्थापना के साधन के रूप में भाषा। तो जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता दें, 15 का 4 सही है। कि इसलिए दोस्तों व्याकरण और शब्दकोश, ठीक है, व्याकरण और शब्दकोश परस्पर संपर्क की स्थापना के साधन के रूप में भाषा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, भाषा का क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन गलत है। विज्ञान के भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यानी जो भाषा है वह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें प्रश्नावली देती है और वह विद्यार्थियों से कहती है कि इनकी कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? तो रोजी किस आकलन कर रही है? तो वह दोस्तों क्या कर रही है, क्या मतलब सुनने के बाद, जैसे सुनना होता, कहीं ना कहीं उसके श्रवण कौशल को विकसित कर रही है। श्रवण कौशल को वह यानी आकलन कर रही है, उसे बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, साधारण परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रहे हैं। एक प्रश्न कठिनाई स्तर मूल्य 90 है। साधारण प्रश्न, इस प्रश्न का क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। ठीक है, जी बिल्कुल नहीं। जो दिया गया है 18 का, तो यह नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्या इस प्रश्नों को परीक्षा पत्र में नहीं रखना चाहिए? तो ये ऑप्शन सही है, यानी इस प्रश्न जो पत्र है दोस्तों, इसमें नहीं रखना है। परीक्षा पत्र यानी प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, बुनियादी अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्टीफन क्रेसन के द्वारा, ले वाइगोस्की के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा, जिम क्यूमिस के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 19 का 4 सही है, यानी जिम क्यूमिस। ठीक है, जियो केमनिस का ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। गुरुजी क्या दिया गया है? गुरुजी अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहते हैं, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम है? तो झूमा क्या दिया गया कि झूमा दिया गया है, और खेल है कि रोल प्ले है कि वाद विवाद है। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है, कह सकते हैं अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल सामाजिक भाषा सिखाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वह रोल प्ले होगा। ठीक है, रोल प्ले होगा, खेल भी हो सकता है, मगर बट सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर वाद विवाद कर दिया जाए दोस्तों तो ये भी सही है। वैसे कहेंगे तो चारों ऑप्शन सही हैं, बट दोस्तों सबसे आपको पैडागोजी में क्या होता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21, भाषा अध्ययन में मौखिक उपलब्धि चित्रोषण महत्वपूर्ण है, यह कथन सही है? जी बिल्कुल, यह कथन सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी यह कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रवीणता ACLP के बारे में क्या सही है? क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बता दे रहे हैं डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो 22 का सही है वह 2 सही है, यानी CALP BICS से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहानी याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को शाब्दिक तौर पर निकाल देने वाले श्रवण व वाचन के माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार की शिक्षण विधि अपनाना चाहते हैं? तो हस्त है, श्रवण है, द्रव्य है, दृष्टत है कि स्थानिक है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 23 का है वह श्रवण विधि है, यानी श्रवण विधि है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? देखिए, गठन शब्द निर्माण है, उद्धृत करना, समायोजन करना, मिलान या मिश्रण। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? इसमें तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 का कि ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गठन शब्द भी होगा, उद्धृत करना भी होगा, समायोजन और मिलान भी करना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, A, B, C और D सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए? तो बिल्कुल यह करना चाहिए। ठीक है, संप्रतनात्मक वाद यानी प्रारंभिक कोश है, समय आधारित प्रक्रिया है कि मौन विधि है? देखिए दोस्तों, यह मौन विधि तो नहीं है। सबसे पहले आप कह सकते हैं कि मौन विधि तो नहीं है दोस्तों, बट क्या दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि इसमें आपको पहले स्टार्ट से पढ़ना क्या दिया कि शिक्षार्थियों को कहाँ संभव है कि बोलने के लिए से अधिक अवसर देना चाहिए? तो ये दोस्तों क्या है कि मौन विधि है, ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, जिससे हम गलत समझते हैं बट दोस्तों वही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 26,
भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? विद्यार्थियों भाषा के नियम सीखते हैं, विद्यार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। ठीक है, भाषा विद्यार्थी क्या करते हैं? भाषा के नियम सीखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, नियम नहीं सीखते हैं भाषा के, बल्कि वो अपने आप सीख जाते हैं। अध्यापक भाषा अध्ययन के लिए विद्यार्थी के साथ काम करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी शब्दों और वाक्यों के अर्थ समझ बढ़ाने हेतु डिकोड करते हैं? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का क्या ढांचा है? पहले तो दोस्तों ढांचा जो दिया गया है, पहले तो 5 है, 3 है, +3 है, +4 है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है? तो 5 बल्कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, तो 5 +3 +3 +4। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 28। इसमें तो आपको आंसर दिख गया होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आपको आंसर दिख गया तो अच्छी बात है। चलिए बता दे रहे हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी को 6 के समूह में बांटा गया और उन्हें बिना अंत वाली एक कहानी दी गई। उसके बाद उन्हें कल्पना को जोड़कर अंत प्रदान किया। कहानी लेखन की इस गतिविधि से विद्यार्थियों में कौन सा कौशल विकसित होगा? नियंत्रित लेखन? जी बिल्कुल नहीं। निर्देशित लेखन? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो यह रचनात्मक लेखन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रचनात्मक लेखन विकसित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। इसका भी आपको आंसर दिख गया होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? किस पर करनी चाहिए? अव्यवस्थित स्तर पर? जी बिल्कुल नहीं, अव्यवस्थित स्तर पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? आरंभिक? जी बिल्कुल नहीं। किशोरावस्था के स्तर पर? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? किस पर नहीं है? देखिए दोस्तों, कविता के विचारों और थीम पर? जी बिल्कुल नहीं। तुकांत पर? ये भी नहीं है। काव्य साधनों पर? ये भी नहीं। किस पर है? तो यह व्याकरण पर है, व्याकरण पर है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो दोस्तों आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों कि आपके कितने सही हुए हैं। 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।